नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल आप सभी देशवासियों को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल एक महीना रोज़ा रखेंगे लोग, उसके बाद ईद मनाएंगे। चलिए, इसी बीच चुनाव का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट लोकसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लड़ते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले रवि किशन जी, और योगी जी का गढ़ कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि 98 से लेकर 2014 तक लगातार जीतते आ रहे थे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के एक तरह से गढ़ मान लीजिए आप, कहा जाए तो। और क्या अब इस 2018 में बस एसपी के निषाद साहब जीते थे। अदरवाइज फिर 2019 में जब चुनाव हुआ, मेन बाई इलेक्शन में जीते थे, फिर उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ तो फिर से रवि किशन जी मतलब कि जो खड़े हुए वहाँ से जीत गए बीजेपी के टिकट पे। दरअसल खेला अजब है दोस्तों, क्योंकि बाई इलेक्शन में लोग एसपी जीत सकता है, जीत जाता है, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल इलेक्शन में होता है वहाँ पे एसपी जो है 98 से लेकर अभी तक 24 तक समझिए एक तरफा राज रहा है। किसका? बीजेपी का। योगी आदित्यनाथ जी का एक तरह से बोला जा सकता है, जो कि यूपी के सीएम भी हैं। तो सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या इस बार निषाद क्या कास्ट से कोई खड़ा होते हैं वहाँ से एसपी की तरफ से, जो रवि किशन को टक्कर दे पाएंगे, और टक्कर दे भी पाएंगे कि नहीं? क्योंकि जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली है सब बीजेपी के खाते में है। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं। गोरखपुर रूरल, गोरखपुर अर्बन, फिर पीपारइच, फिर कैंपीरगंज, सॉरी कुछ नाम आगे पीछे माफ कीजिएगा, शाहजहानुआ, ये हो गया आपको 5 जो है गोरखपुर सदर में आती है। गोरखपुर दरअसल फेमस है गोरखपुर मंदिर के लिए, और आपको राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत यहीं हुआ था। गीता वाटिका आपको गोरखपुर में है। मैं आपको अब चर्चा करते हैं कि यहाँ पे 2019 में रवि किशन जी को कितने परसेंटेज वोट मिले थे। दरअसल रवि किशन जो कि भोजपुरी का सुपरस्टार कहे जाने वाले हैं, कहे जाते हैं, उनको वोट मिला था, मैं आपको बता दूं, 7,17,122 वोट, जो कि 60% होता है। वहीं पर राम निषाद जो थे उनको मिला था 4,15,000, जिनको 35% वोट कहा जा सकता है, और क्लियर मेजोरिटी से विन हुआ था। और मेजोरिटी भी ऐसा कि लार्ज ह्यूज डिफरेंस के साथ जीते थे आपको रवि किशन जी। तो मैं आपको बता दूं कितना परसेंट, 3 लाख वोटों से जीते थे। परसेंटेज की बात करें तो 25% वोट, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इसलिए तो मेरा क्वेश्चन है, क्या रवि किशन जी को इस बार कोई टक्कर दे पाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से? देखना दिलचस्प होगा। वहीं पे वोटर टर्नआउट की बात करें तो 11 लाख वोटर टर्नआउट थे जो कि वोट देने आए थे, एक तरह से बोला जाए तो। वहीं पे बाई इलेक्शन की बात करना है, क्योंकि 17 में मुख्यमंत्री चुने गए थे आपको योगी आदित्यनाथ जी। तो बाई इलेक्शन हुआ था 2018 में, उसमें प्रवीण कुमार निषाद को वोट मिला था 4,56,000, जो कि परसेंटेज होता है 48%। वहीं पे बीजेपी के उपेंद्र दत्त शुक्ला को मिला था 4,34,000, और जीत गए थे आपको 21,000 के क्लियर मेजोरिटी के साथ आपको सपा के, जो मैंने आपको बताया था, वो जीत गए थे। और टर्नआउट, वोटर टर्नआउट की बात करें तो 9,34,000 वोटर टर्नआउट के था। मैं इकट्ठा करता हूँ डिटेल डिफरेंट साइड से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, इंसान है, गलती होती है। चलिए तो अब बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब 2014 में चुनाव लड़े थे तो उनका परसेंटेज वोट कितना था? 51% वोट था। 5,39,000 वोट इनको मिला था। वहीं पर एक और निषाद थे, राज माती निषाद शायद नाम है, 2,26,000, उनको 21% वोट मिला था। बीएसपी की तरफ से राम भुवल निषाद, उनको 1,76,000 वोट मिले थे। तो वहीं पे मैं 2014 में क्या, 2019 में मैं बता दूं, बीएसपी और सपा का गठबंधन होने के बावजूद रवि किशन सीट निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। वहीं पे मेजोरिटी था, 3,12,000 वोटों से जीते थे आपको योगी आदित्यनाथ जी। अब 2009 में आ जाते हैं कि 2009 में क्या था, क्योंकि आपको बताना जो है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड यदि आप समझ जाओगे तो आप लोकसभा का अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार सीट किसके हाथ में जाने वाली है। दरअसल 2009 में योगी आदित्यनाथ ही जीते थे, 4 लाख वोट मिला था, 53% वोट बोला जाए तो। वहीं पे विनय शंकर तिवारी जी को मिला था 1,82,000। आपका अगला नाम जो कि बसपा से थे। वहीं पे सपा से थे मनोज तिवारी जी, जो कि आज भाजपा में है। जी हाँ, मनोज तिवारी को मिला था 83,000 वोट। वहीं पर लिटरेसी रेट की बात करना जरूरी है, क्योंकि भाई गोरखपुर में एक तरफा बीजेपी राज शासन चला रही है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार यदि बात किया जाए तो उनको लिटरेसी रेट कहा जाता है 60% से लगभग। 2011 में 60% था, उससे ऊपर हुआ होगा। चलिए, जो भी है लिटरेसी रेट के बाद के 2011 सेंसस के अनुसार। रूरल वोटर की हम बात बता दें आपको तो 65% जो है रूरल वोटर हैं। वहीं पे 35% जो है अर्बन वोटर है।
अब हम बताते हैं कि टोटल वोटर कितना, लगभग कहा जाता है कि 19 लाख टोटल वोटर हैं आपको गोरखपुर में। 11 लाख मेल हैं और 9,000 फीमेल हैं। 19 लाख, 11 लाख है और 9 लाख है, मतलब कि 20 लाख अप्रॉक्स बोल दीजिए कि वोटर हैं आपको गोरखपुर में। अब हम बात करते हैं कि भाई कास्टिज्म जानते करते हैं कि यूपी और बिहार में कास्टिज्म कितनी खतरनाक लेवल पे है, और उसके लिए मतलब कि खतरनाक लेवल पे है, सोच भी वहाँ मैटर करता है। गोरखपुर में जैसे जनरल सीट है, जनरल सीट कहने का मतलब कि कोई कैटेगरी वाइज SC का कैटेगरी का नहीं, जनरल सीट है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है निषाद जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पहले आपको ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय ज़्यादा थे, लेकिन अब संख्या जो है निषादों की बहुत बढ़ते जा रही है। निषाद हो जाए, दलित हो जाए, तो वहीं पर बात करें तो 4 लाख निषाद होते हैं, वहीं पर 2 लाख दलित हैं और 2 लाख यादव हैं। 4 2 6 लाख और 6 2 8 लाख। वहीं पे 1.5 लाख आपको मुस्लिम हो जाते हैं, 8 साढ़े 8, 4 2 6 2 8 8 1 9, 9.5 लाख तो इसी तरह हो जाते हैं। और 1.5 लाख ब्राह्मण है, 1.5 लाख कहा जाता है राजपूत है। पता नहीं कैसे जीत जाते हैं योगी आदित्यनाथ, हर बार यहाँ से एक तरफा राज कैसे करते आ रहे हैं। जबकि वोटों का बंटवारा देखा जाए तो निषाद 4, 2 लाख यादव और 2 लाख के 4 8 लाख तो इसी तरह हो जाता है। बताइए, पता नहीं, जो भी है। SC की बात करें तो शेड्यूल कास्ट में 17% लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। इसीलिए लगता यही है कि गोरखपुर में टक्कर कोई दे नहीं पाएगा आपको रवि किशन को। रवि किशन ये सीट निकाल रहे हैं, मनोज तिवारी का सीट फंसा हुआ है। मैं आपको बता दूं, फिर आजमगढ़ फंस गया है, मानिए या नहीं मानिए। तो रवि किशन ही सेफ सीट से खेल रहे हैं और भोजपुरी का स्टार हैं जो कि निकल जाएंगे, हमको उम्मीद यही है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया, चैनल पर पहली बार आए, मेरा ये एपिसोड चल रहा है दोस्तों, पूरा हम हॉट सीट जो फेमस सीट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ऊपर से बिहार के तो 40 सीट के हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपको क्या लगता है, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को कोई टक्कर दे पाएगा? मतलब योगी आदित्यनाथ के गढ़ में कोई SP का या इंडिया गठबंधन का नेता को टक्कर दे पाएगा रवि किशन को? देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद, तब तक के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।